नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। बैठी हुई फसल को दौड़ाने वाला फर्टिलाइजर का कॉम्बिनेशन आज के इस वीडियो के अंदर हम तो जानने वाले। लेकिन फसल बैठने के जो भी कारण है उसके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सा फर्टिलाइजर लेना है और साथ ही साथ उसका डोज क्या रखना है और उसके साथ और भी कुछ चीजें ऐड करनी होगी। तो कैसे करनी है, क्या करनी है, आज के इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं बैठी हुई फसल को दौड़ाने वाला फर्टिलाइजर कॉम्बिनेशन। तो भाई, बैठी हुई फसल में एक तो आपकी फसल बैठने का सबसे पहला कारण हो सकता है कोई रोग के कारण, कोई कीटक के कारण भी बैठ सकती है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें एक हो सकता है कि आपकी फसल के अंदर आपने इतना प्रोडक्शन लिया है, सरप्लस लिया है कि जिसके कारण फसल के अंदर स्टोरेज भी ना रहा हो। तो वहां पे क्या होता है, स्टोरेज ना रहने के कारण भी फसल बैठ जाती है। तो इस फसल को हमें दौड़ाना है। ठीक है, ये हमारा प्रमुख टारगेट रहेगा आज के इस वीडियो के अंदर। तो दो कारणों की वजह से आपकी फसल बढ़ती नहीं, और एक तीसरा एक कारण होता है कि भाई जड़ों का विकास ठीक तरह से ना होने के कारण भी आपकी फसल बढ़ नहीं पाती है, जगह पे बैठ जाती है। तो जड़ों का विकास कैसे करना है, क्या करना है, ये भी आज के इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले। तो सबसे पहला और प्रमुख वाली चीज, अगर कोई रोग आया हो तो उन पत्तियों को निकालने का सिस्टम है। आपकी फसल में लौकी, गिलकी जैसी अगर फसल हो तो भाई वहां पे आप पत्ते भी निकाल सकते हो, जो भी रोग आया हो वो वाले। अगर नहीं निकाल सकते तो लिक्विड बोल्डेक्स मिक्सचर हो गया या फिर बोल्डेक्स मिक्सचर हो गया या फिर टिल्ट कुमान जैसा कोई भी आप फंजीसाइड को कॉम्बिनेशन डाल के उस रोग को लॉक करके अपनी फसल को अच्छे से रिफ्रेश करने के लिए तैयार कर सकते हो। कीटक होगा तो भाई कुछ भी हो, वो जो छोटा मोटा फ्लावरिंग है उसके पीछे नहीं भागना है। एक तो आपको वो जो हमारा कीटक वाला जो सबसे पावरफुल वाला कीटकनाशक फॉर्मूला जो है कॉम्बिनेशन सीरीज में से, वो आपको डाल देना है, जिसमें एसिपेट रोगर प्रोपेक्स सुपर का भी हमने जिक्र किया है। तो कीटकों को खत्म करना है। अगर रेड माइट है तो भाई रेड माइट को खत्म करना है, तो उसके अलग अलग तरीके हमने चैनल पे बताए। स्टोरेज खत्म हुआ है और जड़ों का विकास नहीं हो रहा है तो क्या करना चाहिए, अभी उसके रिलेटेड हम एक कॉम्बिनेशन जानने वाले। तो सबसे पहले आपका स्टोरेज भी कम है और जड़ों का विकास भी नहीं हो पा रहा है और आपकी फसल बैठ चुकी है, तो ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले आपको एक सल्फेट फॉर्मुलेशन लेना है जो कि है जिंक सल्फेट। जी हाँ, जिंक सल्फेट की बात कर रहे हैं। जिंक सल्फेट को अंग्रेजी फॉर्मूला है इसका ZnSO4। ठीक है, तो जिंक सल्फेट लेना है हमें। जिंक सल्फेट क्या काम करता है, तो एक तो सल्फेट फॉर्मुलेशन के कारण जमीन का पीएच भी कम करता है, और साथ ही साथ जिंक होने के कारण जिंक में क्या होता है, जो भी आपके प्लांट हार्मोन होते हैं उन प्लांट हार्मोन को प्रमोट करने का काम जिंक करता है। उसकी पावर बूस्ट करने का काम जिंक करता है। चाहे कोई भी पीजीआर हो, जिब्रेलिक एसिड के साथ जिंक देते हो उसके रिजल्ट बम्पर आते हैं। कोई भी पीजीआर आप लेते हो जिंक के साथ, उसके रिजल्ट अच्छे से आते हैं। तो इसीलिए हमने जिंक सल्फेट का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे जड़ों का विकास करने के लिए हमें स्टोरेज की भी बहुत आवश्यकता रहेगी। तो स्टोरेज बढ़ाने के लिए हम इनडायरेक्टली फोटोसिंथेसिस बढ़ाकर नहीं कर सकते, क्योंकि जब फसल बैठ जाती है उसकी पत्तियां भी खराब हो जाती है। तो वो बची कुची जान मतलब बचती है अपनी पत्तियों के अंदर, उसी के सारे वो फोटोसिंथेसिस करती है। तो उन फोटोसिंथेसिस को पावर देने के लिए और उसका उसी के जरिए अगर आपका स्टोरेज बढ़ जाए तो आपका फसल दौड़ सकता है। तो उसके लिए उसको पावर बढ़ाने के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं हम, मूंगफली की खली, सरसों की खली का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे मूंगफली की खली। ओके, तो यहाँ पे मूंगफली की खली ले लेंगे। ये एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसी के साथ साथ हम इसमें पीजीआर का भी इस्तेमाल करने वाले। तो पीजीआर कौन सा लेंगे, हम लेंगे जिब्रेलिक एसिड और लेंगे 6 बेंजील एडेनाइन। इन चारों को हम एक साथ लेने वाले। अभी इसका डोज क्या रहने वाला है जान लो। जिंक सल्फेट लेंगे हम 1 एकड़ के लिए लगभग 5 से 10 किलो। इसका कोई फिक्स डोज नहीं है। अगर आपकी फसल चल रही है, अच्छे से चल रही है, आपको लगता है कि थोड़ा सा दौड़ाना है तो आप 5 किलो का इस्तेमाल कीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं, मुझे तो भाई कुछ चांसेस ही नहीं दिखाई दे रहे, तो ऐसे सिचुएशन में आप 10 किलो का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे एक चैलेंज बन जाता है कि ये फॉर्मुलेशन इस्तेमाल करने के बाद आपकी नई पत्तियां तो दौड़ने लगेगी, लेकिन उन नई पत्तियों के ऊपर फिर से रोग और कीटकों ने अटैक किया तो भाई आपका
नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए जब आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे तो आपको रोगों के ऊपर और कीटकों के ऊपर पूरी तरीके से नियंत्रण करना है। अगर नियंत्रित नहीं करते हो तो भाई नए पत्तियां, नए फसल दौड़ा के भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो वो भी चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है ऊपर से। तो जिंक सल्फेट 5 से 10 किलो, मूंगफली की खली भी आप 5 से 10 किलो तक इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर ना के बराबर चांसेस है तो भाई आप इस यहाँ पे 20 किलो तक भी इस्तेमाल कर सकते हो 1 एकड़ के लिए। जिब्रेलिक एसिड आप ले सकते हो 10 ग्राम 1 एकड़ के लिए, और 6 बेंजिल एडेनाइन आप 1 एकड़ के लिए ले सकते हो 10 ग्राम। तो ये जो फॉर्मूला है ये आप इस्तेमाल करेंगे आपके जमीन के अंदर तो बहुत ही शानदार रिजल्ट आएगा। लेकिन क्या होता है, कुछ जमीनें इतनी हल्की होती है कि वहां पे फसल बहुत ज्यादा जल्दी बैठ जाती है। तो हल्की जमीनों में क्या होता है, लीचिंग भी बहुत जल्दी होता है। लीचिंग मतलब क्या, ऊपर से दिया नीचे की तरफ निकल गया। तो इसीलिए इसमें हम स्टिकर का इस्तेमाल ना करते हुए हम इस्तेमाल करेंगे, गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। गुड़ होता है चिपचिपा, तो उसी चिपचिपे के कारण वो जमीन में अच्छी तरीके से लगा रखेगा हमारा ये जो भी डोस है, ठीक है ना। गुड़ का इस्तेमाल करेंगे हम 2 से 3 किलो अपनी इच्छा के अनुसार। और साथ ही साथ इसमें इतना कुछ सब कुछ दे रहे हैं तो भाई थोड़ा कैल्शियम भी जाना चाहिए जो कि आपकी फसल को मजबूत बनाए। तो यहाँ पे हम लेंगे गाय का दूध, लगभग गर्मी का मौसम हो तो भाई आप 5 लीटर भी ले सकते हो। और अगर कोई नॉर्मल टेम्परेचर हो, ज्यादा टेम्परेचर भी नहीं और कम भी नहीं, नॉर्मल हो, तो आप 2 लीटर भी 1 एकड़ के लिए गाय का दूध का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारा ये जो कॉम्बिनेशन है वो बन जाता है जिंक सल्फेट, मूंगफली की खली, 6 BA, जिब्रेलिक एसिड, गुड़ और गाय का दूध। इनका इस्तेमाल करने से आपकी फसल तो दौड़ने लगेगी, लेकिन जो डिस्क्लेमर बोला है वो आपको ध्यान में रखना है। तो ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को जरूर दबाना। और हाँ, कुछ वैल्यू मिली होगी और कुछ करना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।